हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स एंड वी आर सो सॉरी कि हम आपको अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि ये है सिर्फ वॉइस पॉडकास्ट। Okay, तो यस यस सबके में तो गाइस इतने दिन से वीडियोस इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि आपको पता है हम लोग इंडिया आए हुए हैं और इंडिया को हम आने के बाद में जो मन चाह रहा है वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बिना सोचे समझे। तो यही सब करते कराते फैजी के काफ़ी थोड़ा ज़्यादा स्टमक इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से इनकी तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो एंटरटेनमेंट का तो पता नहीं, वो तो हम वापस जब कैमरे पे आएंगे ऑन वीडियो एंटरटेनमेंट चलता रहेगा। लेकिन कुछ कुछ मुद्दे हैं जो उठाना बहुत ज़रूरी है, अगर हमने उठाए नहीं समय रहते तो वो लोगों के दिमाग से और टाइम के साथ फिसल जाएंगे। तो पहला मुद्दा तो ये है कि जनाब और मैडम ने चश्मी को पॉडकास्ट दिया था। किसका? और चश्मी चश्मी पेशाई। तो आ, जब जनाब और मैडम ने चश्मी को पॉडकास्ट दिया था तो वहां पे जनाब कह रहे थे कि कभी कभी इतना ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाते हैं जनाब हम्म कि मतलब जनाब सोच रहे थे कि दीदी अभी तो चलो खर्चा चल जाएगा लेकिन अगले महीने से यूट्यूब से कमाई आएगी तो है ना, डब्बा देख लेंगे। हम्म तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब जनाब की मैडम लीड एक्ट्रेस के तौर पे काम कर रही थी, उन्होंने अप्रैल में शो को एंड किया जिसकी पेमेंट 90 डेज बाद तक आती रहती है, और डब्बा ने मई में शुरू कर लिया अपना हम्म यूट्यूब। उसी हम्म ईयर की बात हो रही है, मतलब एक जी। महीने का भी डिफरेंस नहीं है। फिर उसके डब्बा के एक महीने बाद ही मैडम ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया। तो हम्म तुम्हारा ये जो रनिंग इनकम है ये बंद कब हुई, जो तुम्हें ये सोचना पड़ा कि अब डब्बा इसका माँ बाप का खर्चा उठाएगी। देखिए, मैं कहता हूँ इसका जवाब अगर आप मुझे जावेद अख्तर के स्टाइल में कहने को कहें तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे नहीं, हिसाब आप से। जनाब के स्टाइल में कहिए, जावेद अख्तर को क्योंकि मारिए गोली। वो जावेद उन्हें कोई नहीं पूछ नहीं, रहा। जावेद साहब का कहना बीच में है क्योंकि जावेद साहब एक बहुत ही बड़ी हस्ती हैं बीच में। अच्छा, बड़ी हस्ती हैं। तो जावेद साहब ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आप बरखुरदार या तो डिसाइड कर लें कि या तो आप हम्बल हैं, हाँ। या तो आप हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, या फिर आप कहें कि हम जो हैं बहुत बड़े तोप हैं। अच्छा। आप दोनों के बीच में बवंडर नहीं बना सकते। मतलब ये जनाब और मैडम से इनका नाम चेंज करके बंटी और बबली रख दिया जाए। बंटी और बबली मेरे हिसाब से बिल्कुल सही रहेगा। तो जनाब जब आपका सोर्स ऑफ इनकम जो मैडम है यस वो रुकी ही नहीं, उनका काम चलता रहा, आपके चश्मे भी आते रहे होंगे, यस आपकी गाड़ियां भी आती रही, आपकी यस दुकाटी पुकाटी भी आती रही। तो आपने जैसे ही डब्बा की इनकम शुरू हुई यूट्यूब से, हम्म वैसे ही आपके दिमाग में ये फितूर क्यों चढ़ा कि अब डब्बा ही माँ बाप का खाना वो खर्चा उठाएगी। खर्चा मतलब बांटना ज़रूरी है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप ज़िंदगी में एक उस लेवल पे पहुँच जाते हैं कि जिस लेवल हम्म। पे आप अपने घर वालों को और अपने बच्चों को और अपने बड़ों को और अपने बूढ़ों को सपोर्ट कर सकते हैं, तो यस यस, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे कि चिपी तुम भी कहती हो हमेशा, और नहीं, जैसे कि ज्ञान अम्मी नहीं हमेशा देना। कहती हैं, जैसे पापा भी हमेशा कहते हैं, और जैसे दादी भी हमेशा कहती हैं, जैसे अम्मा भी हमेशा कहती हैं, जैसे नानी भी हमेशा कहती है, दादा जनाब, भी जनाब थोड़ा सा रिलैक्स जैसे पापा रहिए। भी हमेशा कहते हैं। तो उस हिसाब से मतलब ये कहने का मतलब है कि हम लोग एक तरह से पूरी फाइनेंशियल बर्डन एक टाइम तक ही ले सकते हैं। हम्म। करेक्ट है कि नहीं? नहीं, एक टाइम तक तो ले सकते हैं। आप ये बोलिए कि बहुत दिन से हम फाइनेंशियली देख रहे थे, ये अब डब्बा कमाने लगी तो नाउ इट्स टाइम फॉर हर टू लुक आफ्टर पेरेंट्स फाइनेंशियली। लेकिन आप ये कह रहे हो कि हम बिल्कुल कंगले हो गए थे उस टाइम पे, हम सोच रहे थे अपना तो हम देख लेंगे लेकिन नीचे का डब्बा देख लेगी। ये ये कैसे आपने बोला? ये झूठ बोला। मतलब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप एक्सेप्ट करिए कि आप झूठ बोलते हैं पॉडकास्ट में। एक अजीबोगरीब स्टोरी बनाते हैं, कभी आप लव स्टोरी बनाते हैं जो कि लव और लव आपके बीच में है ही जैसे नहीं। हमेशा कहते हो कि आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं। नहीं जनाब, मैं ये पूछ रही हूँ, आप जो हैं ये पॉडकास्ट में जा जाके कहानियां क्यों बनाते हैं, सच्चाई क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम लोग की कोई भी बातों में कोई सच्चाई कभी नहीं रही है। हमेशा कैरेक्टर में एक्टिंग। हाँ, मतलब आपको और मैडम को अगर एक्टिंग नहीं करने को मिल रही तो आप हमेशा कैरेक्टर में रहेंगे, जहां भी जाएंगे आप एक्टिंग ही करेंगे। यस, कैरेक्टर की बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक एक्टर हम्म। के लिए लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो एक्टिंग हम्म। करता रहना चाहिए, और उसका हम्म। एक एक्टिंग का, अगर वो कहते हैं ना कि एक प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नहीं, वो तो हो ही नहीं ना, आप अभी तक भी इतने साल से एक्टिंग तमीज़ से करते बात हुए। करो यार। ये नहीं, मतलब जनाब को बोल रहे कहने हैं। का मतलब वही वही तमीज़ से, जनाब अच्छा इज़ ट्राइंग टू से कि अच्छा। तमीज़ से बात करो, मतलब मी बीइंग एन एक्टर, अच्छा। मतलब मैंने बहुत सारी लाइफ में बहुत सारे अवार्ड्स अचीव करे हैं, बहुत सारे माइलस्टोन करे हैं, मतलब कहने का जैसे मतलब है माइलस्टोन्स तो मुझे याद नहीं है। जैसे आगे बढ़े, हाँ। मतलब आगे बढ़े, कैन वी नहीं, मूव आपने ऑन। माइलस्टोन कह दिया तो मैंने सोचा एक आध पता कर लेती हूँ। मतलब माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित किया मैंने अपने आप को, और बहुत सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में हुँ। बहुत सारी अचीव करी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यस, जहाँ भी हूँ मैं, जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, आप सबकी अच्छा, दुआएं अच्छा। हैं, आप सबकी नहीं मेहनत है। जनाब, जनाब जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कह ही रहे हैं तो गाड़ी मैडम ने ली है लेकिन फुदक आप क्यों ज़्यादा रहे हैं? मैडम भी नहीं इतना फुदक रही हैं, आपके घरवाले भी नहीं इतना फुद लेकिन आपके ऐसा लग रहा है अंदर स्प्रिंग घुस गई है, आप फुदक जैसे ही क्यों?
गाड़ी का मुझे रात भर नींद नहीं आ पाती है अगर मैं हुँ, सोचता हूँ, क्योंकि इतने एक एक आपको बचपन से एक सपना होता है, एक आपको एक अंदर से एक वो होता है कि मैं हुँ, एक ये चीज़ अचीव करूँ लाइफ में। अच्छा, तो वो चीज़ जब आपको आँखों के सामने आपकी मेहनत करने के बाद, आपका सब कुछ करने के अच्छा, बाद माय गॉड! अचीव करते हैं, तो आपको एक बहुत खुशी होती है, और तो उसके ये लिए कब बहुत आपने सारी मेहनत चीज़ें। करके कब कुछ अचीव किया है तो बताइए? कैन वी मूव ऑन? नहीं मतलब आप मैडम की अचीवमेंट को अपना अचीवमेंट समझते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? यस, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप लाइफ में खुद अचीव करें तो वही अचीवमेंट होता है। आपकी हुँ, वाइफ का अचीवमेंट भी आपका अचीवमेंट, आपके पापा का अचीवमेंट भी आपका अचीवमेंट, आपके भाई का अचीवमेंट भी आपका अचीवमेंट, आपकी बहन का अचीवमेंट भी। तो यस कहने का मतलब ये है कि मुख्तसर से मेरे, जब आप अगर हम खुद ना सारी अचीव कर पाएँ ज़िंदगी तो में अगर आप बात करें। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप खुद ना अचीव कर पाएँ तो दूसरों के अचीवमेंट्स को अपना अचीवमेंट बना लें। बेशक, बेशक, अच्छा, अच्छा, यस। तो ये बात तो आपने इसीलिए कहते हैं कि अच्छा, अच्छा लेकिन अब दूसरा सवाल है जनाब ज जनाब आपकी कहीं दोबारा तबीयत ना खराब हो जाए। मतलब आप थोड़ा-सा आप सबकी दुआएँ हैं, हाँ, जिसमें भी मुझे मम्मी के वक़्त बुलाइए, उनके साथ कब अच्छा करिए, करिए जी। जनाब मुझे क्वेश्चन करने दीजिए। अब आपको ये जवाब फ़ैज़ी के तौर पे देना है। जनाब को आप लात मारिए। अब जावेद साहब को जावेद साहब आ नहीं, नहीं, जाएँगे? नहीं, नहीं, नहीं उनको भी अच्छा, नहीं। नहीं, अच्छा, नाउ अच्छा, अच्छा। नाउ आई वांट नहीं, रियलिस्टिक अगर आप कहें तो इसके बारे में। अरे जावेद साहब को कोई भी नहीं सुन रहा है। जावेद अरे साहब फरहान का बेटा, देख रहे हो? बेइज्जती पे हैं? तो भाभी आओ, हाँ, हाँ, अरे हाँ, पिक्कू लाओ। अच्छा जनाब को पिक्कू पिक्कू को जो है ना जनाब की दूसरी वाइफ बता दिया गया है। तो है और ही, पहली भाई के साथ रहे हमेशा, और साथ में पहली सोते हैं हम वाइफ लोग, मतलब साथ में रहते हैं हम लोग। और पहली वाइफ जो है जनाब की मोबाइल है। वो मोबाइल है भाई और की, जो भाई तीसरे हाँ। तीसरे नंबर पे जो नंबर लगा है वो शायद मैडम का लगा है। लेकिन मैं ये बोलना चाह रही हूँ मैडम तो कहती हैं बहुत सुकून है मेरी ज़िंदगी में। मैडम के सुकून के घेरे तो आप लोगों ने देखे हैं। हाँ, एक सुकून का घेरा है उनका घर, अच्छा, जिस सुकून के घेरे में वो खुद सुकून से रहना चाहती हैं, और अकेले, एक सुकून का घेरा उनके पास है, वो तो सब जानते ही हैं कौन सा किसी और सुकून घेरा तरीके है। का सुकून चाहिए हाँ, उन्हें, वो मतलब ओके, तो वो फिजिकल। तो जना भी दे सकते हैं, यस, यस। यस। तो मैडम उस चीज़ की बात करती हैं, ओके, अच्छा। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये जनाब जब से यूट्यूब में आए, जनाब ने सिर्फ़ दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि परिवार के तौर पे, फैमिली के तौर पे आप कैसे खुश रहिए और प्यार बाँटिए। प्यार बाँटिए। अब जब बेचारे पिज़्ज़ा पिहान के जो पापा हैं, हुँ, हुँ। इतनी मुश्किल भरी ज़िंदगी गुज़ारने के बाद अकेले फैमिली के बिना परदेस में तो ज़िंदगी मुश्किल होती है। यस, यस, आई होप। अब इंसान जब छुट्टी में आता है तो सोचता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ तो वक़्त गुज़ारूँ। यप, ठीक है, क्योंकि अब उनके मम्मी-पापा भी नहीं रहे, तो श्योर, वाइफ़ और श्योर। बच्चे ही हैं। यप। तो जब वो मौदहा आए, जैसे ही वो मौदहा लैंड करे, वैसे ही वो पिहान तो उनसे मिले बिना ही निकल गया हुँ। और पिज़्ज़ा है ना दूसरे-तीसरे दिन निकल गई इवन और चालू अप्पी का अगर आप बर्थडे नोटिस मनाना करें, ज़रूरी था। तो पिज़्ज़ा जो है अपने फादर से ठीक तरह से गले भी नहीं मिलने की कोशिश कर रही थी। हाँ, उसके फादर उसको पकड़ना चाह रहे थे। लेकिन पेटी खाला हैदर को लिपट-लिपट के रो रही थी आँसुओं से, बहुत बुरी तरीके से बिलक-बिलक के जैसे उनकी सगी खुद की औलाद हो। पीटी मैं वाला है? मानती हूँ अटैचमेंट हो हुँ, जाता है, हुँ, नानी के हुँ, नाम पे हुँ। हो गया होगा हो गया अटैचमेंट, होगा। बचपन से वही देख रही हैं, अपने साथ सुला रही हैं, यस, यस। नो डाउट उनको अटैचमेंट हुँ, हो गया हुँ। है। लेकिन बात कहने की ये है कि जो असली की खुद की सगी औलादें हैं, जो उनका खून है, यस। उधर अटैचमेंट नहीं है और जनाब कहते रहे थे माँ-बाप के साथ वक़्त बिताइए, माँ-बाप की इज़्ज़त करिए, माँ-बाप की केयर करिए। अच्छा, कि होता क्या है कि जब कैमराज़ ऑन होते हैं, हुँ, तो ना जाकर भी जो पर्सन एक्टिंग नहीं करता है, वो एक्टिंग करने लगता है। तो जो कैमरा ऑन होता है ना? हुँ, तो कैमरा ऑन करने के बाद अब ज आपके जैसे कहते हैं ना कि इंसान का जो एक्सप्रेशंस हैं, वो एक्सप्रेशंस एक नेचुरल एक्सप्रेशन की टेंडेंसी खत्म हो जाती है ऑटोमैटिकली। हुँ। क्योंकि कैमरा आपके ऊपर फेस हो रहा था, आपको भी कुछ ना कुछ दिखाना है। यू आर अपने अ आप को, कंट्रीब्यूटर टू दैट व्लॉग। बिकॉज़ बिल्कुल, ऐसा नहीं है, अगर आप अम्मा के ऊपर डालें तो अम्मा अम्मा भी शुरू हो जाती है ना, अम्मा को भी डाल बिल्कुल। अम्मी, और अम्मा को आप देखेंगे एकदम बिल्कुल बेचारी बस सुन्न बैठी होती हैं, जब तक पीछे व्लॉग दूसरों के कॉन्टेस्ट मतलब कंट्रीब्यूटर्स जो उनके हैं, जो भी दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ जनाब व्लॉग कर रहे हैं या डब्बा कर रही है, तो बाकी सब बात कर रहे हैं। उतनी देर में पीछे आप अगर बैकग्राउंड में कभी भी अम्मा को देखो तो बिल्कुल चुपचाप सुन्न बैठी रहेंगी, हुँ, और जैसे ही अम्मा, अम्मा क्या कर रही हो? तो हुँ, बेचारी अम्मा भी बोलना शुरू कर सही देती हैं। बात। तो ये उनका टेंडेंसी है। ये हुँ, पेटी खाला का भी क्या है, नेचुरली रोना आ जाता है, हम मानते होंगे कि हुँ, नेचुरली हुँ, रोना आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, मे बी अटैचमेंट भी हो। हुँ, बट द पॉइंट इज उसके साथ एडेड ऑन एक एक्टिंग जरूर होती है उसमें। बिल्कुल। ये है। मतलब
एक एक्टिंग कैमरा ऑन करके हो जाती है, हो आप ये जाती है। कह रहे हो। उनका बिल्कुल, बिल्कुल। नेचुरल के साथ-साथ थोड़ी नो एक्टिंग भी डाउट है। अम्मी का देख लीजिए, अब अम्मी के ऊपर यस। कैमरा पैन होता है, जैसी अम्मी ऊपर बहुत अच्छी अम्मी का हर गाड़ी में एक ही डायलॉग है, बहुत अच्छी कलर है। अच्छा, अब आपने अम्मी का टॉपिक निकाल ही दिया है, तो हाँ। मैं लेटेस्ट एग्जांपल आपको दे देती हूँ हुँ, कि हुँ। अभी मैडम जो थीं, वो मौदहा जब रहीं, तो कुछ करने के लिए था नहीं, अपने सूट का प्रमोशन करना था, हुँ, व्लॉग हुँ। तो निकालना ही था, हुँ, तो हुँ। एकदम से खड़ी हो गई, मैं गाजर का हलवा बनाऊँगी। और पता नहीं क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ओके। पिक्कू ने बनाए वड़ा पाव। तो जब अम्मी ने पिक्कू का वड़ा पाव खाया है, जो हुँ, पिक्कू हुँ। ने बनाया हुँ, था, हुँ। तो अम्मी कह रही, "बहुत अच्छा, पता है, तुम तो बनाती ही अच्छा हो, तुम तो तुमसे कभी गलत है, और जब तुमने बनाया था, क्यों नहीं अच्छा होगा?" तो हुँ। उसने कहा कि मैंने नहीं बनाया, तो अम्मी पीछे नहीं हटी। अम्मी कह रही हैं, "नहीं तो तुमने मदद तो की होगी।" तो अम्मी कह रही हैं तारीफ करके ही मानूँगी, भले ही बहू का कोई कंट्रीब्यूशन हो चाहे ना चाहे हो। हो चाहे ना हो, तो ऐसे ही एक तो बार और उसके अम्मी ने बाद किया था हुँ, कि अम्मी बैठी थी और हाँ, जनाब की अपनी व्लॉगिंग कर रहे थे नॉर्मल जैसे जैसे हाँ, जनाब करते हैं। तो जनाब ने कहा अम्मी देखो ये क्या नाम है चिप्पी ने जो बनाया है हलवा कैसा बनाया है? कह रही हुँ, बहुत अच्छा हलवा बनाया है। कह रही अम्मी हुँ। पहले खा तो लो। हाँ, जनाब के कच्चा मामू ने भी खाए बिना कह दिया अच्छा है, अच्छा और है, उसके बाद कह रहे अच्छा अब खा तो ले। अब तो खा तो ले। तो इनको पता है कि कैमरा ऑन होते ही एक-दूसरे तारीफ की करनी है। तारीफ करनी है हाँ, जी भर बेवजह के। बेफजूल। लेकिन करेक्ट। कैमरा ऑन करके झूठी-झूठी तारीफ करना, ये तो मतलब एक इंसान को झूठा मक्कार होना पड़ेगा, पूरी मक्कार होना तरीके से। पड़ेगा एंड दैट्स हाउ द नैरेटिव हैज बीन ऑलरेडी सेट इन ईच एंड एवरी व्लॉग्स ऑफ जनाब। आप पर जनाब के हाँ, व्लॉग्स में जब स्टार्टिंग से हुँ, उठाओगे और आप तब तो डब्बा व्लॉगिंग वो था ना हुँ, कि डब्बा का व्लॉगिंग कम था उस टाइम पे, हुँ, लेकिन मैडम के व्लॉग ज़्यादा होते थे उस टाइम, मैडम बहुत डालती थी। हुँ, तो हुँ। इन सब के व्लॉग्स में सिर्फ इनको अपने आप को फरिश्ता दिखाना ज़रूरी बस, होता था। बस, बस एक्टिंग, एक फुल ऑन फरिश्ता वाला एक्टिंग। हाँ, फरिश्ते हाँ, वाली इमेज जो थी, हुँ, वो हुँ। बनानी बहुत ज़रूरी होती थी इनको। बिल्कुल, जनाब बिल्कुल। को भी वही और फिर जब लोगों ने इनको एक हुँ, नीचे से एक पुश देना शुरू किया, ही इज़ द बेस्ट फादर, हुँ, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट हुँ। वो सब, तो जनाब ने उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है। सीरियस लिया, हाँ। सीरियसली ओनली फॉर द सेक ऑफ व्लॉग्स लिया। बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल। लेना चाहिए सीरियसली, इसीलिए हम ये नहीं कह आज रहे की हैं। डेट में भी जनाब अपने पापा का, अपनी मम्मी का, अपनी बहन का बर्थडे मिस नहीं करते। भले ही वो देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने चाहिए, हुँ, लेकिन इस उम्र तक आते-आते जब कोई 60s हाँ, में है, 70s में है, 30s में है, 30s लेट में 40s में है, करेक्ट। इस उम्र तक आते-आते इतना तगड़ा क्रेज़ इसके अंदर बर्थडेज़ का होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सिर्फ़ कंटेंट के लिए किया जा रहा दिस इज़ ओनली है। बिकॉज़ ऑफ द कंटेंट। अब वो कंटेंट में ये भी प्री डिसाइडेड होता है जनाब में कि भाई हम पहले क्या शूट करेंगे, कौन-सा कंटेंट जनाब रखेंगे, कौन-सा मिलेगा हाँ। डब्बा को, कौन-सा मिलेगा और लास्ट में आता है नंबर मैडम का। तो फिर ये स्पेशल फ़ील कराना कैसे हुआ? ये तो पैसे कमाना हुआ। अच्छा, पहले लोग क्या होते थे, व्लॉगिंग करते थे तो ये होता था अपनी लाइफ़ का कंटेंट बना के दिखा रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में ये कंटेंट के अकॉर्डिंग लाइफ़ जी के दिखा रहे हैं। यस, 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 यस। सो दिस ये इज़ ऑल फेक। बिकॉज़ इतना सेट हो चुका है, वो बार इतना हुँ, रेज़ हो चुका है, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा इनसे हो चुकी है, हुँ, जो पेबा अब कहते हैं ना पब्लिक को अगर एक बार आप अंधा कर दो, हुँ, तो पब्लिक वही बिलीव करेगी जो आप दिखाते रहो। हुँ, हुँ। पब्लिक को वही आप दिखाना है, बिल्कुल। वही शूट करना है, वही दिखाना है। अब हुँ, पब्लिक जब तक ये नहीं बोलेगी कि ये आप बोर कर रहे हो हमको, हुँ। आपका व्लॉग सेम टू सेम है, दे वही विल ड्रामे कीप ऑन करते शोइंग रहेंगे। द सेम थिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज़ हम क्यों मेहनत करें? जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यस आप हैं तो हम हैं, हम ही तो आप हैं, मोहब्बत है, प्यार है, हमारी इबादत है और हमारी मशक्कत है, दिक्कतें हैं, ये अच्छा, सब करते प्यार रहे। प्यार मोहब्बत से याद आया, तो मैडम तो ख़ैर ज़िंदगी में कहीं मुँह दिखाने लायक है ही नहीं। हुँ, तो वो बंदी जो अपने खुद के सगे बाप की, जिसने उसे पैदा किया, उसकी इज़्ज़त नहीं करती है, उसको इंसल्ट करती है, वो कह रही थी अम्मा के साथ में जियान लेटा हुआ है गाँव में, पेटी हुँ, खाला के घर में, हुँ, और उस मोमेंट को बहुत स्पेशल करके दिखा रही थी। करेक्ट, करेक्ट, मतलब कितना फ़ेक करना है? बिल्कुल, मतलब 1% फ़ेक फेक इंसान क्या करते हैं, 10%, हाँ, करेक्ट, 20%, करेक्ट, 30%, करेक्ट, करेक्ट ये तो भैया 101% फ़ेक कर रहे हैं। एंड फुल फैमिली हाउस ड्रामा है ये। हाँ। कहते हैं ना मसाला एंटरटेनमेंट आपको मसाला एंटरटेनमेंट उस फेज में नहीं दिखेगा हुँ। अच्छे फेज में ये मसाला एंटरटेनमेंट ऐसा है कि झूठ कितना कोई झूठ 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 दिखा सकता है हाँ, वो दिखाएगी डब्बा तो वो डब्बा जनाब कहेंगे मैं तुझसे ज्यादा दिखा सकता हूँ बिल्कुल। ठीक है डब्बा को अभी गिफ्ट किया उन्होंने हुँ। तो वो भी कंटेंट के लिए ही कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल, अभी उनको डब्बा की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी है क्योंकि बिल्कुल। डब्बा के व्यूज हाई हैं इनके थोड़े लोग उसमें आ गए हैं अच्छा, जनाब के डब्बा जनाब आप जो बोल रहे हो ना कि ये उनको करना पड़ता है, मैं तुमसे ज़्यादा करूँगा। हम्म अभी जब डब्बा का जो ईद के बाद में हम्म पहली ईद हुई थी उसके ससुराल में, हम्म या उसकी डिलीवरी के बाद में पहली बार ससुराल गई, या फिर हम्म फर्स्ट एनिवर्सरी हुई, या कुछ भी मेन इवेंट्स जो शादी के बाद लड़की के ससुराल में होते हैं, हम्म और मायके वाले अपने तरफ से कुछ लेना देना करते हैं, करेक्ट चाहे वो गिफ्ट के तौर पे हो, चाहे उनको स्पेशल फील कराना हो, चाहे अपने प्रेजेंस के तौर पे हो। लेकिन जनाब ने कभी कुछ नहीं किया। लेकिन जब जनाब मौदहा गए और उनको पता चला कि अब उन्हें डब्बा की और फनी की ज़रूरत पड़ेगी, यस मौदहा के व्लॉग्स बनाने के लिए, क्योंकि जनाब का मौदहा में एक भी दोस्त
दोस्त नहीं है। हम्म। एक भी ऐसा बंदा नहीं, जनाब उनको तुच्चा मामू को बुलाना पड़ा था। जनाब बोर हो गए थे। जनाब बोर हो गए थे लिटरली बहुत ज़्यादा, तो जनाब ने रिश्वत दी। डब्बा के घर में वो जो थाल लेके गए हैं, जो हैम्पर वाले होते हैं 10 से 12 या जितने भी लेके गए, मैंने एग्ज़ैक्ट काउंट नहीं किए। हम्म। इतना कुछ उन्होंने डब्बा के ससुराल में कभी किया ही नहीं है। इवन शादी के नेक्स्ट डे जो नाश्ता लेके जाते हैं ना, वो मायके से जाता है, तब भी जनाब और तब भी मैडम ने जनाब ने, कुछ नहीं इतना ख़ास किया। हाँ, ठीक करेक्ट है? करेक्ट करेक्ट। शादी के टाइम पे सिर्फ़ कंटेंट बनाया है। जब जनाब को व्लॉग बना रहे थे, तो जनाब ने डब्बा के ससुराल में ससुराल डब्बा में को स्पेशल फ़ील स्पेशल करवाने फील के लिए करवाने के लिए कि देखो कुछ एज़ अ गिफ्ट भाई मैं हैम्पर्स दे लेके आया दिए। हूँ पूरा थाल-वाल हुँ। सब कुछ और दिखाया कि ताकि पब्लिक इंश्योर करे दिस हैज़ टू बी हुँ। कवर्ड प्रॉपर्ली। अरे वो जब तक वो थाल हाँ, पूरी तरीके से निकल के वहाँ जब अच्छा, तक जब लेने गए तब दिखाया, फिर जब गाड़ी में हुँ, रखे तब दिखाया, तब फिर जब दिखाया, गाड़ी से निकले तब दिखाया, फिर जब टेबल पे वहाँ रखे तब रखवाने दिखाया। तब भी मतलब दिखा रहा जनाब ने है। उनकी 4 बार कवरेज करी है। तो हाँ, मुझे लग रहा है जितने के वो थे नहीं, उससे 4 गुना पैसा तो जनाब ने तो निकाल ये तो लिया है। जनाब का हमेशा का वही रहा है कि जनाब जो भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जनाब उसको वापस पूरा निकलवा लेते हैं अच्छा। कंटेंट के थ्रू। तो बिकॉज़ मैडम ने तो आज तक कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया, बस निकाले ही चले जा रहे हैं। नहीं, मैडम मैडम ने नहीं किया क्योंकि मैडम का लहू-लुहान रहते हैं जनाब की खुशी में। अच्छा। अगर जनाब थोड़ा-सा भी बैठ जाते हैं चुप होके तो मैडम के दिमाग में ये चलता है कि अब इनको ऐसे कौन-सा खिलौना दिलाऊँ, हुँ। जिस खिलौने को देख के मेरा मैन चाइल्ड खुश हो जाए, हाँ, मुस्कुरा ले। मुस्कुरा दे। तो यहाँ हाँ, तो फिर इनकी गाड़ी बदलवा दी जाती है। हाँ। चड्डी तो बदलवाती रहती है मैडम, शुरू से ही चड्डी बदलवा रही हैं। अच्छा। हाँ, तो चड्डी तो बदलवाई है ऑब्वियसली। हुँ। उसी बेसिस पे तो 3 साल ये टिके थे। नहीं हाँ, तो मुंबई में इनका कौन एक कुत्ता भी नहीं पूछ रहा था। नोबडी वाज़ आस्किंग कि ये बंदा कौन है? लिटरली, एक येस। अपनी खुद की पहचान जो कहते हैं ना, यस अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो भी है, जो कुछ भी नहीं है बेटा, अभी भी कुछ नहीं है तुम्हारा। अभी भी तुमने दादा साहब फेक फाल्के अवार्ड लेके तुम आ गए थे, हाँ। जिसके लिए मैडम ने तुम्हें गरियाया था इतना। अच्छा, हमारा जो मेन जो क्वेश्चन था इस बीच में छूट गया। ये जो मैडम ने नानी और जियान का जो बॉन्ड दिखाया है मौदाहा में एक साथ लेटने का, सोने का, अरे तो ये यार! क्या भाई नौटंकी भाई मैं थी? मार दूँगा, मैं मार दूँगा मैं सर मार लूँ मेरा मतलब मैं ये सर क्या मार था? मार लूँगा उस पे। क्या था ये? मतलब इतना फेक लड़की कोई कैसे कर सकती है? यही मैंने बोला। यार कल को बगल में हमारी नैनी के बगल में सारा जाके भी सो जा सकती है। हुँ, दैट्स बिकॉज़ कि सारा वहाँ पे सो गई। हुँ, बच्चे सो जाते हैं, बच्चों को दे डोंट केयर, दे डोंट हैव एनी कॉन्शसनेस कि वो किसके बगल में कहाँ एक स्पेशली इतना छोटा बच्चा बिल्कुल। उसकी एज कितनी है अभी? पूहन की? छोटा सब है, 2 साल का है अभी। पेहन अभी हुँ, 2 साल का है लेट्स हुँ, से। हुँ, तो आप लोग जितने लोग वॉच कर रहे हैं, आप लोग को भी पता है कि 2 साल के बच्चे की कॉन्शसनेस कितनी होती है। एंड द पॉइंट इज़ अम्मा उसके साथ कोई कंटिन्यूअसली खेलती भी नहीं है हुँ, या उसके साथ रहती हो तो उसको कॉन्शसनेस हो कि वो पहचानता हो बहुत अच्छे से। हुँ, हुँ, अगर वो अपनी नानी के बगल में सो रहा होता, हुँ, अगर हुँ, वो नानी के बगल में तो भी मैं मान लेता कि हुँ, देखो अम्मी के साथ कितना मम्मी के साथ इसका बॉन्ड कितना अच्छा है। हुँ, तो भी हम लोग उस मतलब हुँ, एक कह सकते हैं ड्रामा को मेलोड्रामा समझ लेते। सही लेकिन बात। ये तो मेलोड्रामा की आउट ऑफ की कैटेगरी है यार ये। झूठ, मक्कारी। ये वो स्क्रिप्ट बनाई गई है हुँ। जिसके पात्र बिल्कुल काल्पनिक थे। बिल्कुल। अच्छा, अब मैडम जो हैं, नानी इतने टाइम रहती हैं डब्बा के यहाँ, अब तो जनाब ने और मैडम ने ज़िम्मेदारी लेने से पूरी तरीके से मना कर दिया हुँ, है। हुँ, अब वो डब्बा के यहाँ रहती हैं, हुँ। ठीक है? मैडम तो कभी भी जियान के साथ उनको लिटा सकती हैं, बिल्कुल। लेकिन ये मौदाहा का ही स्पेशल ओकेज़न और स्पेशल प्लेस क्यों मैडम मैडम ने चूज़ की? स्पेशल प्लेस नहीं वो एक कहते हैं ना कि हुँ, इंसिडेंट हुआ, हुँ। उस इंसिडेंट को कैप्चर करके भुना के बढ़िया सा मसाला तिड़का-वड़का सूट बेचना लगा था। के हुँ, बेचना था। बाद में सूट बेचने बाद थे। में सूट तो बेचने के मैं लिए। वही तो बोल रही पब्लिक हूँ को कि नहीं पहले और ऑडियंस पब्लिक मालूम है ना, हाँ। ऑडियंस को आज की डेट में देखो हुँ, टू बी फेयर आप लोग सब लोग सुन रहे हैं हुँ, एंड डोंट टेक इट अदरवाइज़ आप हुँ। लोग, हम लोग, सब लोग बहुत इमोशनल होते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत सारे लोगों ने उस चीज को कैच किया कॉल आउट है, किया था। कॉल आउट किया है बट और लोगों ने बताया बट है, और सब मेजॉरिटी लोग नहीं, मेजोरिटी एग्री करता है। हाँ, मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस इस चीज से एग्री करता है कि तुम्हारा क्या ड्रामा है ये। ड्रामा जितने भी लोगों ने देखा है, क्योंकि वो ओपनिंग सीन था उसका, सब, क्योंकि सबको पता है अम्मा वहां रहती हैं, ये अपने घर में कभी उनको एक दिन आज तक नहीं लेटाया इन्होंने, हाँ, सालों करेक्ट, साल करेक्ट, हो गए करेक्ट, ब्लॉगिंग करेक्ट। में। ठीक है, अब तुम कह रही हो अम्मा के साथ एक स्पेशल बॉन्ड है, सबने इस चीज को पकड़ा और है। माइंड यू आपने हम्म, चीज़ नोटिस करी होगी जनाब ने अभी कुछ ही दिन पहले, हम्म, अभी अपना ट्रिप व्रिप स्टार्ट होने से पहले जब घर में व्लॉगिंग थोड़ा बहुत कर रहे थे जनाब, तो हम्म, जनाब ने उस टाइम ही बोला था कि हम्म। अम्मा को हम लोग अब मुंबई लाके ही रखेंगे। अब अम्मा मुंबई में ही हमने रहेंगी। डिसाइड किया है। हुँ, और अभी बेचारी अम्मा हुँ, ऑलमोस्ट शी वाज़ बेगिंग टू हुँ, से कि कि मुझे ले प्लीज़ जाओ। मुझे ले चलो। वो कह रही थी पता नहीं अगली बार मैं अगली मिलूँगी बार या मैं ना मिलूँ। मिलूँ। ठंड में, कड़की ठंड हुँ, में बेचारी को अकेले उस घर में छोड़ के अंदर चली गई। अब नाउ पीपल विल से कि भाई ऐसा हो सकता है कि उनका नहीं बन रहा हो, नहीं बन रहा हो। द पॉइंट इज़ हुँ, आपका नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। हम कह रहे हैं हुँ। यही बात का ज्ञान क्यों पेलना है आपको? यही बात,
सही देखो सही बात है, किसी को अपने बुजुर्गों की सेवा करनी है नहीं करनी है ये उनका पर्सनल कॉल है पर्सनल कॉल और है। ऊपर वाला उनको उस चीज के लिए जज बिल्कुल, करेगा। ठीक है। लेकिन तुम बैठ के दुनिया में ये ज्ञान दे रहे हो कि हम अपनी अम्मा को अपने पास रखेंगे, हाँ, हम अपनी वही, अम्मा के लिए कार में भी सोचेंगे, हम वही। अपनी अम्मा का कंफर्ट का ध्यान रखेंगे। एग्ज़ैक्टली। अच्छा सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, ये ज्ञान तुम इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुम्हें इससे कमाई करनी है, कमाई करनी तो तुम है फ्रॉड हो। और पब्लिक को इमोशनल अत्याचार मार के फेंकना है, हाँ, ताकि पब्लिक का अरे माशाल्लाह कितने अच्छे लोग हैं ये। देखिए आज की डेट में शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, ये सब लोग अपनी पर्सनल लाइफ में कितने भी गलत क्यों ना हो, हुँ, कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, हुँ। लेकिन ये लोग ज्ञान नहीं दे रहे। ध्यान तो नहीं यू दे रहे कांट हैं। कॉल देम आउट। ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी कर रहे हों हाँ, खड़े होके और ह्यूमैनिटी का कॉल खुद नहीं उठाते हों, वही, आप ठीक इन है? लोगों को कॉल आउट नहीं कर सकते, लेकिन दीज पीपल इन्होंने तो भैया डे वन से सिर्फ यही दिखाया है कि हम कितनी अच्छी फैमिली के तौर पे हैं। और हुँ, तुम्हारे मतलब वहां पे तुम उसको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रहे हो डब्बा को, करेक्ट। उसका 1/10 भी तुम अपने नानी के लिए नहीं कर रहे हो। उनके जो हुँ। जूते भी है ना और जो एक स्वेटर भी है वो भी डब्बा को अबे देना पड़ता है, मोज़े और स्वेटर भी ये दिखा के वो देते भी दिखा हैं। के दे आई रहे मीन कैन हैं। यू स्टीप डाउन सो लो? आप बाप रे, इतना नीचे जा सकते हो? अपने वो भी इतनी बुजुर्ग। हाँ, जिनके लिए हाँ, आप कह रहे हो कि जिनके लिए अच्छा आप चलो सब तुम बच्चों को दिखा दिखा के देते हो, मैं वो भी नहीं बोल रही हूँ, तुम यार लहर मतलब को, फिजा को, हाँ। रेहान को, इन सबको दिखा के दे रहे हो, लेकिन अपनी नानी को तुम कुछ मतलब जूते और एक स्वेटर दिखा के दे रहे हो, बकायदा वो और डिब्बा खोल खोल के दिखा के के कि उसके मैं बाद इनके खोल लिए के लाया। भी दिखाना है एक पब्लिक को। कैमरामैन चल रहा है वो दिखा रहा है, वो अरे ले रे! रहा है। अच्छा ये सच एन सब, आईडी नहीं भाई। अब जो इनकी नानी है मैं हुँ, बता रही हूँ कि देखो प्रॉब्लम ये है कि लोग कहते हैं उनके और भी बच्चे हैं वो क्यों नहीं उनको लुक आफ्टर करते। हुँ। वो ही लुक आफ्टर करते हैं क्योंकि बचपन से तुम लोग तो लुक आफ्टर करने आए करेक्ट, हो। करेक्ट, ठीक करेक्ट। है, ये लोग क्या करते हैं जब इन लोगों के व्लॉग में वो आने लगती हैं तो ये अम्मा कहती है मेरी सबसे प्यारी ये बेटी है, मेरी सबसे हाँ, प्यारी ये नातिन है, मेरी मुझे सबसे प्यारा ये है। ये यस। लोग अम्मा के इस तरीके के डायलॉग्स ये जो अम्मा चापलूसी में या इनकी हुँ, चमचागिरी में या बटरिंग में निकालती हैं, देखो अम्मा तो चलो बुढ़ापे में कुछ भी बोल रही हैं, ठीक है, इन लोगों को खुश करने के लिए, हुँ। लेकिन इनको तो अच्छे से दिमाग है कि ये हम व्लॉग में दिखाएंगे तो ये चीज इस बात का कहाँ क्या असर होगा। क्या असर होगा? फिर बिल्कुल। ये लोग क्या करते हैं भरी गर्मी में और भरी ठंड में इस तरीके से अम्मा को छोड़ देते हैं। हुँ, अब जो इनके लड़के हैं वो नाराज रहते हैं बहुत ज्यादा, हुँ। क्योंकि इनकी उनसे आपस में लड़ाई है और ये है ना दिखाते हैं उनके खिलाफ अम्मा को बोलते और हुए। जनाब तो गाली देके भी भगा चुके हैं जनाब ने तो बहुत गंदी गाली देके अपने मामू मामू को, को भगा हाँ। दिया था। ठीक है, तो अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी हाथ खींच लेते हैं अपना। हुँ। लेकिन अब जब हाथ खींच लेते हैं तो फिर बीच में उन्हीं को आना पड़ता है, जो इंटरवीन करना पड़ता है उन्हीं को हाँ, करना और पड़ता है। एक मामू लोग कहेंगे नहीं सारे हम्म। मामू से तो ज़रूरी नहीं अच्छे हों, एक एक हाँ, मामू से तो आदमी मिलता है, ज़रूरी नहीं सारे मामू से हाँ। ऐसा नहीं है। हम्म। जो मामू चाटेंगे वही मामू साथ में जो रहेंगे। मामू तो चमचगिरी ये जो करेंगे। मामू जो है, जो इनके मामू रहते हैं, वो कहते हैं ना ये कि ये तो हाँ, बिल्कुल जन्नती है। हाँ, सानू जन्नती ही है, सानू हाँ। ही जन्नती है, क्योंकि सानू ने सब कुछ किया है, आँखों से आँसू ले आते हैं, वो बिल्कुल हाथ उठा के हाँ। सीधे कह देते हैं कि वही जन्नती। तो तभी जनाब को वो पसंद है। जो जनाब के जो मामू हैं डब्बा कह रही थी कच्चा मामू ले जाएंगे, लेकिन अम्मा अभी भी वहीं भरी ठंड में है। अम्मा को हुँ, कोई लेके नहीं गया और जो अम्मा का जो खाना पीने देने का काम का है वो कारी मामू की वाइफ करती हैं। और ये हुँ। डब्बा कारी मामू की वाइफ के लिए कितना नेगेटिव दिखाया इसने कि लहर की सौतेली माँ है, लहर की जिंदगी में माँ नहीं है, लहर की अभी भी लहर उसी माँ का हाथ का बना हुआ खाना खाती है। ठीक है, और लहर को अम्मा क्या बोल रही थी कि लहर को समझाओ, अम्मा जो कह रही थी डब्बा से कि लहर को समझाओ कि ये मेरा थोड़ा काम कर दिया करे। इसी से समझ आता है कि लहर इतनी बड़ी होने के बावजूद 16-17 साल की लड़की अपनी अम्मा को खाना पानी तक नहीं देती है निकाल करके। ओह शिट! तभी तो अम्मा को शिकायत करनी पड़ी कि इससे ओहो! बोल दो। अच्छा अम्मा भी कितनी तेज है, अम्मा कह रही है मेरा काम कर दे, लेकिन हुँ। जब अम्मा जो लहर की माँ है जो कि दुकान भी देखती हैं घर का भी काम करती हैं, वो लहर को कहती थी मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, तो अम्मा उनको कहती थी कोई मदद मत करना, ये तुम्हारी सौतेली माँ है। हुँ, आज की डेट में देखो उनको हुँ। क्या भुगतना पड़ रहा है। वही है ना कि हम्म। कर्मा इज़ ऑलवेज़ स्ट्राइक्स बैक, कर्मा विल ऑलवेज़ हम्म। स्ट्राइक बैक। बिल्कुल। आपकी लाइफ़ में अगर आप किसी के लिए गलत कर रहे हो, कोई भी हाँ। कर रहे हो, तो वो भी कहीं न कहीं घूम फिर के आपके पास वापस आएगा ही आएगा। बिल्कुल। अच्छा अम्मा की जो बेटियाँ हैं उन्होंने भी सब में लव मैरिज करी, शादी के पहले हुँ, चक्कर चला-चला के। उसी हिसाब से अम्मा की जो लड़कियाँ हैं वो भी भगा-भगा के ले आते थे। हुँ, तो अम्मा क्या थी अपनी बेटियों का तो साथ देती थी गलत काम में, लेकिन हुँ। जो बहुएँ आती थी भाग के, उनको नहीं समझ उनको परेशान करती थी। अब वो तो रिश्ता ही क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है वही वाला केस है। तो अब वो बहुएँ अम्मा का कोई काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये लोगों ने वहाँ से भी बिगाड़ दी, यहाँ से भी बिगाड़ दी। अब हाँ, अम्मा बेचारी बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में बेचारी बेसहारा है। एकदम वो हैं, हुँ। मतलब खुद से कह रही है ही मुझे इज़ कोई रख मतलब लो। कंप्लीटली डिपेंडेंट है। अब उनको वही है कि छोड़ देते हैं तो बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं, हाँ, वहीं रहना है उनको। अपने बिल्कुल। कमरे में ही चाय बनानी है। इतनी हुँ। ज़ईफ़ियत की उम्र में आप सोचो कि आपके कोई पेरेंट्स होंगे, आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा होता है ये इश्यू प्रॉब्लम, डिप्रेशन जब उनके एक तो पार्टनर नहीं हो।
नहीं, ठीक है। अम्मा को पार्टनर से लगाव भी नहीं था, अम्मा पार्टनर को चेन में बाँध के भेड़ियों रखती के थी। बांधी भेड़ियों वाली बात बेड़ियों में बाँध के रखती थी। तो देखिए, ये आप उस केस में बात करिए जब पार्टनर से लगाव हो। अम्मा तो सोच रही थी कब ये जल्दी निपटे तो सब मेरे अंडर में है। बेड़ियां खोल के एकदम और मैं। अम्मा देखो, अम्मा ने अपनी जवानी में अपनी बहुत केयर की है। हम्म, अम्मा ड्राई फ्रूट्स को दूध में उबाल के खूब अच्छे से खाती थी, पीती थी, भले ही किसी को पूरा हो चाहे ना हो। लेकिन अब इस टाइम में वो आ चुकी हैं कि अब उन्हें थोड़ा-सा चाहिए कि कोई इंसान उनके साथ मतलब परमानेंट रहे। तर माल की तलबगार थी वो। अम्मा बहुत कलाकार थी। ऐसा मतलब है। अच्छा, इसलिए देखो जो चुकैया है, अम्मा उनके व्लॉग में भी नहीं आ सकती, बिल्कुल सख्ती से मना है। अच्छा, तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये भी है कि जब जनाब की अम्मी आई हैं मौदा से, तब उन्होंने बताया कि वो इतने दिन कैसे बीमार रही हैं। मतलब इनका जनाब का अपनी अम्मी के साथ कोई फ़ोन पे राब्ता भी नहीं रहता, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं रहता कि वो उन्हें बता सकें कि वो क्या कैसी उनकी तबीयत है। और अम्मी बीमार है, डब्बा शादी अटेंड कर रही है, डब्बा व्लॉग बना रही है, डब्बा खालू को लखनऊ लेने जा रही है, डब्बा डब्बा सब शादी कुछ। तो डब्बा वो थी कि मतलब बिन बुलाए बाराती, हुँ, तेरी महफिल में मेरा अफसाना क्या, हुँ। मतलब मैं ये एग्जांपल्स दे बेगानी रहा हूँ। शादी में अब्दुल्ला बेगानी दीवाना। शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो दूर-दूर ये तक सब कोई लेना सारे देना नहीं। फ्रेजेस जो थे डब्बों के उस शादी में फिट होते, क्योंकि वो हमको भी पता है और जो हाँ। हमारी ऑडियंस है वो भी जानती है कि डब्बा वहाँ पे क्या कर रही हुँ, थी। हुँ। कहीं रिश्ता क्या कहलाता है, वही वाला केस है कि भाई तुम्हारा रिश्ता क्या कहलाता है जो तुम उस नहीं, शादी वो में जा रही शादी हो। वाला तो एक्सपोज़ हम अच्छे से दोहा पहुँचने के बाद वो तो हम करेंगे। अच्छे से करेंगे, वहाँ वो पे तो भी फ्रेंड्स वेट करिए वो आप। तो आप वेट उसके करिए। लिए मैं खुद हूँ, आप आऊँगा आप सबके साथ तुरंत। उस लेकिन इस बार हम आपको उन लोगों के बारे में बताएँगे जिनका यूज़ करके ये अपने आप की इज़्ज़त साबित करना चाहते हैं, कि हाँ, बैकग्राउंड ऑफ कैमरा क्या इक्वेशन रहती है, करेक्ट, क्या करेक्ट, बातचीत रहती है और राइट, लोग टाइम आने पे कैसे-कैसे पलट जाते हैं। पलट जाता। अच्छा, जनाब जो हैं वो मतलब उनका जो भी दोस्त आता है, अगर आपको अपने दोस्त को उसकी हेल्थ के ऊपर कुछ भी सलाह देनी है हुँ, या कुछ कंसर्न दिखाना है, तो आप ऑफ कैमरा दिखा सकते हो। क्योंकि एक्चुअली मुझे कंसर्न है ही नहीं। हुँ, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी की तबीयत में क्या इज़ाफ़ा हो रहा है या कोई हुँ, सी हेल्थ मुझे इम्प्रूव करनी है। मैं अपने घर में बैठे 2 लोगों की हेल्थ नहीं इम्प्रूव कर पा रहा हूँ। हुँ, ठीक है, उनके हुँ, फ़ादर की बात साइडलाइन करके जाए तो अपनी हुँ, माँ के लिए तुमने क्या कर दिया? एक बार एक घड़ी लाके दी जनाब ने हुँ, कि जनाब मैं अम्मी तुम चलोगी हम वॉच करेंगे। तुमने आज तक उसके बाद व्लॉग में कभी दिखाया नहीं कि मम्मी हुँ, दिखाओ तुम्हारे मंथली ट्रैकर, क्योंकि जो भी ओपल एप्पल वॉच होती है उसमें मंथली ट्रैकर, मंथली डेटा पूरा निकल के आता है। हुँ। आप कभी भी इतने कंसर्न होंगे अपनी माँ पे के लिए सिर्फ़ वो कंटेंट में दिखाने के लिए कि माँ की फ़िक्र बहुत है हमें। लेकिन यार जो जिस हिसाब से मम्मी की लाइफ़स्टाइल है, अम्मी किसी की सुनती नहीं है, अम्मी को जो सामने आता है वो खा लेती हैं। तो अरे कौन अपना अम्मी की खून जलाए? लाइफ़स्टाइल है बट यार अपना तुम खून उसी कौन जलाए फ्लोर में फालतू में? वहीं वहीं पे उसी बिल्डिंग में उसी फ्लोर में हो। देखो ये अम्मी बात है, देखो कंसर्न जब दिखाते एज़ अ बेटा, अच्छा बेटा बन रहे हैं ना नहीं, हम, नहीं, नहीं, तो मैं अच्छा आपको बेटा कंसर्न दिखाएगा नॉट ओनली वन्स इन अ व्लॉग बट ऑन अ डेली बेसिस। अम्मी इज़ ज़िद्दी मुर्गा। आप उस इंसान को कंट्रोल कर सकते हो जो इंसान 50% आपकी बात माने। आप 1 बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 अरे उनका मुँह रुकता ही नहीं है। वो हुँ। कोई खाने-पीने की चीज़ देखती हैं, भले ही वो भैंस अरे का चारा ही क्यों ना देख लें। अच्छा लग रहा था हमने खा लिया। लेट मी टेल यू, वो भले ही खेत में लगी भाजी, धनिया, मेथी क्यों ना देख लें, वो अमरूद भैंस हो का है, चारों ना अमरूद हमें बहुत पसंद है। हम सब कुछ पसंद, हम सब खा सूरपेनी जाते हैं। सूरपेनी हमें बहुत हाँ, पसंद है। हलवा हलवा हमें बहुत पसंद है। अच्छा आलू हमारा इतने दिन से जी चाह रहा था खाने का। तो मम्मी आ गई साथ में हाँ। हमारे। यहाँ तो दोनों साइड से अम्मी चल रही है। दोनों में लेकिन एकदम हमारा अगर हम लोग बात करेंगे, इतने देर से आप लोग से कोई बात नहीं हुई है। मैं कहाँ-कहाँ गई, किधर-किधर भटकी, शादी में नेहा फैज़ी का पोस्टर भी देखा, मेरी तो मतलब बुरा लग गया मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेंड। तो मैडम जो हैं वो वहाँ पे जितना हँसी-मज़ाक और कंफर्टेबल हुँ। जितना हँसी-मज़ाक और कंफर्टेबल पिक्कू और धर्मदादा और पिहान के साथ हैं, आए हाय हाय उतना हाय! हँसी-मज़ाक कंफर्टेबल कभी भी अम्मी और डब्बा और पिज़्ज़ा के साथ नहीं नहीं है। हो पाती, नहीं हो लेकिन प्यार पाती। सबसे ज़्यादा वही प्यार करते हैं, से होता है। बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा उन्हीं से उनके है। लिए वो अपना जो है 111वाँ बीएचके भी छोड़ के भाग सकती हैं। मैडम हमेशा ये बॉयज़ के साथ कंफर्टेबल होती हैं और अपने घर की लेडीज़ के साथ नहीं है कंफर्टेबल बट होती, ऐसा मैडम क्यों? हमेशा से ही बॉयज़ के साथ कम्फ़र्ट रही हैं। जब वो अंकित और ये तुम्हारे अभिषेक लड़के थे, उनके दुबई साथ भी ही उन्हीं के घूमते थे, साथ उन्हीं के जाती साथ थी। घूमे तो बॉयज़ के साथ अकेले तो चली मैं गई थी आपको ये मैडम। बता दूँ, पापी हाँ। गुड़िया उस टाइम ये बोलती थी कि अपने भाभी भाभी जो है भाई के दोस्तों के साथ दुबई चली जाती, लेकिन कभी भी झूठे मुँह कभी भी ये नहीं पूछती कि तुम दुबई चलोगी क्या? इस चीज़ की डब्बा को हुँ, बहुत कसक रहती थी। डब्बा इस चीज़ की बुराई भी करती थी और अभी भी हुँ। डब्बा ने जो शूज़ लिए तो कह रही इसको पहन के दुबई जाएँगे। तो भाभी ने बोला, "हाँ, हाँ, जाओ दुबई घूम के आओ।"
तो भाभी ने एक हम्म, बार भी ये नहीं बोला कि कि हाँ, हम हमारे सब साथ दुबई चलोगी तुम, चलेंगे, हम लोग घूमेंगे। हाँ। क्योंकि भाई और भाभी को तो दुबई के आगे उनकी नहीं तो मतलब मैडम ने इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ नहीं किया क्योंकि जनाब जब तक एमिरेट्स बुक नहीं करेंगे तब तक हाँ, मैडम नहीं जा पाती है, क्योंकि अच्छा। मैडम की कैपेबिलिटी नहीं है खुद से बुक करने की बेचारी की। नहीं, बुक तो मैडम सब कर लेती है, नहीं, लेकिन जनाब एग्री कर नहीं लेती करते ना। हैं, कर लेती हैं, लेकिन हुँ, जनाब करेंगे, उनको दिखाना ये है जनाब ने बुक किया है। तो हुँ, वो सरप्राइज होके दिखाएंगी मैडम, और हुँ, पब्लिक के सामने ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटमेंट बच्चों की तरह, अरे आपने कर दिया, आपने कर हुँ। दिया। अच्छा, ये लोग झूठ बोलते-बोलते इतना झूठ बोलने लगे हैं कि अभी लेटेस्ट व्लॉग फिर जो आया तो जनाब उसमें कह रहे हैं अम्मी की शादी को 36-37 साल हुए हैं, लेकिन जनाब तो खुद 39 साल के हैं। अपनी 1 साल छोटी एज बताते अरे हैं। कहते हैं ना कि झूठ पे झूठ, झूठ पे इतना झूठ बोल दो कि झूठ बोलते चले जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या कह रहे हो एक टाइम पे। नहीं यार, एक बात बताओ, आपकी एज जब 39 है तो आप अपनी अम्मी की शादी के 37 इयर्स कैसे बता जनाब सकते छोटे हो? हैं अभी, अरे जनाब यार, ग्रैंड लेकिन चाइल्ड बट हैं। जनाब ने 38 तो अपनी बता रखी है, अच्छा, पब्लिकली बता रखी है। पब्लिक ही बता रखी वैसे है। जनाब 39 के हैं, हम्म। बताते 38 हैं। हम्म। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जब एक इंसान खुद अपनी उम्र 38 बता रहा है, हम्म। तो अपनी अम्मी-पापा की शादी के 36 से 37 साल कैसे बता सकता है? बात सही है। मतलब इतना झूठ। क्या पता हमें मालूम ना हो, क्या पता हम पहले ही सानुगले। फिर से दो अम्मी आ गई। अच्छा, हम सोचे शादी तो बाद में तेरे पहले सानू को दुनिया में ले आओ। अच्छा, मैडम जो ये सूट बेच रही हैं, पहले तो मैडम लाई लेबल पीकेआई हाँ, कलेक्शन। कह रही करेक्ट। मैं डिजाइनर हूँ, मैं मेरा कलेक्शन है। और जनाब कहते थे कि हम हर किसी के लिए बेच भी नहीं रहे, जिनको भी पीपी का स्टाइल पसंद है उसके लिए बेच रहे हैं। तो हम्म। मैडम ने डिजाइन किया, फिर टेलर भी बाहर से मतलब बैठाए थे, फिर अब है हम्म। ना घर में खुद ने बैठाने लगे। हम्म। लेकिन मैडम को ये समझ आ गया कि ना तो वो एक अच्छी डिजाइनर है, ना उसके कपड़ों की डिमांड्स है। अब वो हम्म। सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला धांधली पे आ गई हैं कि यस। मैं सस्ते सूट उठाऊंगी, उसको 4 गुना प्राइस करके बेचूंगी। ये हम्म। 500 600 700 से आगे बढ़ के सूट खरीद नहीं रही, क्योंकि मीशो में इतने के मिल रहे हैं, इत- अमेज़न पे इतने मिल रहे हाँ हैं, फ्लिपकार्ट पे हाँ, इतने राइट मिल रहे राइट राइट। हैं। सब लोगों ने इसको, सारे पॉडकास्टर्स ने एक्सपोज़ कर दिया कि ये सस्ते सूट्स ऑलरेडी अदर प्लेटफ़ॉर्म्स पे मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके 2 टू 3 टाइम्स करके प्राइस बढ़ा के और तुम्हारे वेबसाइट से कोई क्यों लेगा? एग्जैक्टली सेम कपड़ा, कॉपी, डिजाइन, कलर, फॉल, एवरीथिंग इज डिट्टो, वी कैन नॉट इवन से कि ये कॉपी है, एक्चुअली वही कपड़ा है अदर सेम। अदर वेबसाइट्स आपको उस सूट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है कि इसका फैब्रिक क्या है, इसका हम्म। ड्यूरेबिलिटी, इसको कैसे क्या करना है, लेकिन मैडम ने अपने वेबसाइट पे वो भी नहीं बताया है। मैडम ने कहा है मेरे ट्रस्ट पे ले लीजिए, लुट मेरे जाइए। ट्रस्ट पे ले लीजिए। अदर वेबसाइट्स आपको रिफंड देती यार हैं। आप इतना, आज की डेट में, इस इन द एज ऑफ सच एन एडवांस्ड हुँ, टेक्नोलॉजी, जहाँ पे एक सेकंड में आप हुँ, फोटो डाल के एआई में पता करके देख सकते हो कि ये कहाँ पे मिल रहा है हुँ, करंटली। अगर हुँ, आप कोई कपड़े का बना के डिजाइन आप दिखाओ कि इससे क्लोजेस्ट मुझे डिजाइन कहाँ पे मिलेगा, कम इंडिया के कौन से हुँ, मतलब स्टेट में मिलेगा, इंडिया के कौन से रीजन से मिलेगा, हुँ, आपको एआई ये तक बता देगा कि ये कहाँ मिल रहा है, किस वेबसाइट से आप निकाल सकते हो उसको। हुँ, तो इस एज में तुम कैसे लोगों को इतना बेवकूफ बनाने की सोच रहे हो? तुम हुँ, लोग के शर्म नहीं आती? इतनी ऑडेसिटी होनी चाहिए अपने अंदर ये चीज़ देखने के लिए, कम से कम कोई काम कर रहे हो, मेहनत हुँ, करके करो। हम कभी उस चीज़ को गलत नहीं बोलेंगे। आप हुँ, मेहनत करके करोगे, आप उस चीज़ हुँ, पे दिखाओगे, आपकी मैं कहता हूँ डिज़ाइन्स कॉपी हो जाती हैं। हुँ, बट यहाँ पे वही कपड़ा एग्ज़ैक्टली सेम सब कुछ वही है। वो ये जो मीशो में जहाँ भी कपड़े आ रहे हैं, हुँ, एंड थैंक्स टू ऑल दीज़ पीपल जो रेडिटर्स भी हैं सारे, हुँ, हुँ, बहुत 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 रिसर्च। ज़बरदस्त, दे हैव द, हमारा आर&डी बहुत रेडिटर्स तगड़ा है उसमें। रेडिटर्स एंड पॉडकास्टर्स, अगर पॉडकास्टर्स आप लोग नहीं होते ना, तो ये लोग अभी भी संत बन के बैठे अभी होते। भी अभी ठीक भी है? इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते हुँ, आप। जनाब का क्यूएनए होता है ना, हुँ, आप इसमें 100 क्वेश्चन इससे पूछ लो कि ये बताओ तुम्हारी डिजाइन जीपी का लेबल की जो है वो एग्जैक्टली मीशो के और मंत्रा से यहाँ पे देखिए क्यों कॉपी हो रही है। तो ये देखिए बंदा, उसकी इतनी ऑडेसिटी नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि रिप्लाई कर पाए। आई कैन डियर चैलेंज ऑन दिस टू दिस गाय हुँ। कि ये नहीं करेगा। देखिए, हम इनको जनाब और मैडम बोलते हैं। जनाब और मैडम बहुत ही रिस्पेक्टेबल नाम है। अगर किसी हम्म। को आप जनाब बोलेंगे तो वो इज़्ज़तदार ये आदमी तो होगा। ट्रोल की वजह से बोलते हैं। लेकिन हमें जनाब और मैडम नाम इसलिए रखा था क्योंकि ये मैडम जनाब को जनाब बोलती थी और जनाब मैडम 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 बोलते थे। बोलते थे, हाँ। बट असल में ये बंटी और बबली हैं। बंटी और बबली हैं, हाँ, ऑफ कहानी घर घर की। झूठी एंड मक्कार। मतलब कहानी घर घर की इन द सेंस वैसे समझिए कि घर की कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें एक सब संत बनने बने रहते हैं ना, सारे कैरेक्टर संत होते हैं, तो उसमें यही मैडम भी अपने आप को संत बनते हैं। आप एक बात बताओ, जिसके पापा ने कभी अपने माँ-बाप की अहमियत नहीं रखी, जिसकी माँ ने कभी अपने माँ-बाप की अहमियत नहीं रखी, तो वो बच्चे ने जब ज़िंदगी भर अपने माँ-बाप को उनके माँ-बाप की अहमियत देते हुए देखा ही नहीं हो, वो एकदम एग्जैक्टली आउट ऑफ exactly. ब्लू, मतलब
एकदम से एक महान बेटा, महान बेटा। एक बेस्ट बेटा बन जाएगा। हाँ। पति तब बोला जाएगा जब वाइफ को वो प्रायोरिटाइज करेगा अपनी जिंदगी में, ठीक है, उसको कुछ समझेगा। लेकिन जनाब के लिए मटेरियलिस्टिक चीजें जो कि मोबाइल है वो उसकी फर्स्ट वाइफ है। इन्होंने पब्लिकली इस चीज को ऐलान कर दिया है। उसके बाद जो उसका काम करता है, उसका जो हाउस हेल्प वाला मिक्कू है, यस, वो उसकी सेकंड वाइफ है। यस, थर्ड यस, नंबर पे करेक्ट। आती है मैडम। तो ये बेस्ट हस्बैंड कैसे हुआ? वही है कि ये बेस्ट हस्बैंड कैसे हुआ भाई? मतलब हाँ, मैडम से काम निकालने के लिए बस बेस्ट हस्बैंड है। बस, बस, बस। तो अभी हम्म रिसेंटली जो है आपको पता ही होगा कि हमारी क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम गर्ल्स ने अभी वर्ल्ड कप जीता था, हम्म राइट? एंड दैट वाज़ अ मैसिव फीट। हम्म बहुत बड़ी बात थी हम लोग के लिए, हम्म क्योंकि बहुत सालों के बाद वो वर्ल्ड कप मतलब ऐसा हम्म हम लोग को रिकॉग्नाइज हुआ कि यार हम्म यस, वुमेन क्रिकेट टीम का भी हम्म रिकॉग्निशन है, एंड दे हम्म नीड द सपोर्ट फ्रॉम यस, ऑल ऑफ अस, एंड मैसिव बिल्कुल। सपोर्ट था इस बार। हम्म एंड हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी इन हम्म एंटायर इंडिया कि इतना हम अच्छा सपोर्ट किया गया। हम्म बट द पॉइंट इज इट ऑलवेज वाज लाइक कंसिडर करा जाता है ना कि ये मेंस का गेम है, हम्म राइट? जो हम्म कि ये पर्सपेक्टिव बहुत गलत है। हम्म अब आप इस चीज को यहीं पे वापस लाके देखो इन लोग के हम्म ऊपर। हम्म अभी जनाब और फनी जो है दोनों क्रिकेट खेल रहे थे, हम्म तो मैडम उसमें अभी भी वही एम्फेसाइज करी थी, अरे हम्म, ये तो लड़कों का गेम है। हाँ, इन क्योंकि स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अभी जस्ट रिसेंटली हम लोग की क्यों वुमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड हम्म कप जीता है। हम्म एंड एवरीबॉडी, आप इमेजिन करो कि हम्म मेन क्रिकेट टीम के लोग वहां उस ग्राउंड में मौजूद थे जब फाइनल्स थे, बिल्कुल। तो उसमें रोहित शर्मा सपोर्ट कर रहा था। इमेजिन दीज पीपल नहीं, वर पूरे सपोर्टिंग। पूरे दुनिया से मतलब लड़कियों नहीं, मैं को ये बता रहा हूँ स्पोर्ट्स कि के लिए सपोर्ट मिलता इवन है। मेन क्रिकेट टीम हाँ, के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप कैसे उस चीज को कह सकते हो कि ये सिर्फ एक मेन ओरिएंटेड गेम है? हम्म मतलब तुम लोग के दिमाग में सिर्फ लड़का लड़की, जब तुम्हारा बच्चा हुआ तो तुम एक माँ बाहर के निकल के क्या कहती है? मैंने कहा था ना कि इंशाल्लाह हम लोग का बच्चा होगा, बेबी होगा। हाँ, मैडम क्या कह रही थी बाहर निकल के? मैंने बोला था बॉय होगा। मैंने बोला था मैंने बॉय कहा होगा। था ना, मैंने बोला था मतलब ना, दुबई में यार, चेक करा के आ गई थी। तुम लोग यार हद करते हो हम्म यार, हद करते हो। इमेजिन अच्छा कितनी। देखो, मैडम जो है, देखो, एक लड़का लड़की ये जो पैट्रियार्की रही है हमेशा से, और बहुत टाइम से रही है। आज के टाइम में जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो इसी वजह से, इसी थॉट प्रोसेस की वजह से हो रही है कि कुछ चीजें सिर्फ लड़के ही की है, उसमें लड़कियों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, या लड़कियों को उस चीज में, उस फील्ड में रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए, वो काम लड़कियों का नहीं है। इस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और ये जो मैडम है, इनको माय बॉयज हर जगह चाहिए। ये बढ़ाती हैं, ठीक है, उसको बढ़ावा देती हैं। हर जगह कहते हैं इनको ना, माय बॉयज आँच चाहिए। आँच कभी में भी ये साँच माय करना। गर्ल्स नहीं बोलती है, ठीक है। हुँ। और इसने जो नैरेटिव सेट किया कि एक बहू को कैसे होना चाहिए। इन लोग ने अपनी टीम में भी तो लड़के को ही लिया है ना। हाँ पिज़्ज़ा को उधर भेजा है लेकिन हाँ पेहान को इधर लाए हैं। हम्म, उसमें भी लड़के को ही पुश कर रही हैं ये, आप बिल्कुल। ये देखो। जबकि मैडम खुद 3 बहनें थी, भले ही स्टेप सिस्टर्स बुलाई जाए। हुँ। जब तुमने कोई चीज़ सोसाइटी में फेस की हो हुँ, सकता है इनके हुँ, फादर को कोई हुँ, बोलता हुँ, हो आपकी हुँ, 3 बेटियाँ बेटियाँ हैं, हुँ, बेटे हुँ। नहीं है, तो तुम्हें तो और ज़्यादा उस चीज़ के लिए पर्टिकुलर होना चाहिए बिल्कुल, कि मैं बिल्कुल। एक ऐसी फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ जहाँ हम 3 बहनें बहनें थी और आज की डेट में हम सब सेटल्ड हैं। मेरे सेटल्ड फादर हैं के लिए बहुत एंड प्राउड। वेल टू डू है, एंड वी आर स्टिल हुँ, सपोर्टिंग आवर पेरेंट्स। इस हाँ। केस में बताओ अपने को, नहीं, इस नहीं, केस में आप ज़रूर बट बताओ, मैं मैडम ये नहीं कहती है हम कहूँगा। नहीं सपोर्ट कर रहे, जनाब सपोर्ट कर रहे हैं मेरे माँ-बाप को। हाँ, ये अपने क्योंकि माँ-बाप अपने की भी बेइज्जती करती है। मैन चाइल्ड के पैम्पर्स को भी तो सँभालना है। एक बेटी कभी भी ये चीज़ नहीं बोलेगी कि मेरे माँ-बाप को मेरा हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है, वही, जबकि वही, वो वही। खुद अर्न नहीं, कर बिल्कुल रही है। वैलिड पॉइंट है। ठीक है? तो ये बहुओं के लिए भी एक अलग तरीके का एग्जाम्पल सेट कर रही थी कि बहू वर्किंग भी हो, सास-ससुर की भी देख-रेख करे, और हस्बैंड नल्ला भले क्यों ना बैठा हो, लेकिन बहू को ऐसा होना लेकिन चाहिए। उसका तोप सँभाल के रखना है आपको। हमेशा इसने गलत एग्जाम्पल ही सेट करे हैं लड़कियों के एग्ज़ैक्टली। लिए, तो ये लड़कियों के फेवर में तो कभी भी रही ही नहीं है। हुँ, बिल्कुल। हुँ। तो गाइस ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं और आते रहेंगे, क्योंकि ये लोग तो कभी चेंज होने वाले नहीं है, यस। जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ये बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल जैसे आप कहते हैं हमेशा है, अब आप हमें तो आप अपने ऊपर पढ़ा लिखे बहुत प्रयास करा मैं जहाँ भी जैसे भी तो बस यस हमेशा है। तो ठीक है। आप सबको हम सबकी तरफ से मैरी मैरी क्रिसमस, और मैरी आप लोग एंजॉय क्रिसमस टू ऑल करिए, ऑफ यू और एंड हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी आल्सो। न्यू हो ईयर सकता है हैप्पी ऑल्सो। न्यू ईयर तक हमारा व्लॉग आए ना आए, लेकिन ना आए तो हैप्पी न्यू बट ईयर प्री आपको अभी से। एडवांस्ड बुकिंग कर देते हैं हम पहले से ही यस, आप सबके लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली व्लॉग में। अब आप सब ख्याल रखिए, दुआ रखिए, हमेशा प्रार्थना करिए। नहीं, प्रार्थना कैसे कर सकता हूँ मैं तो मतलब हाँ मैं तो दुआ ही करवाऊँगा, क्योंकि हाँ। ये तो यही गाइस आप लोग अच्छा, तो हमेशा रखिए। गाइस आप बस ये देख लीजिए कि आपको मैडम के लिए दुआएं भी करनी है और मैडम से लूटना भी है। आज जो है ठीक है, सबकी तरफ जिनसे वो से, दुआएं मांगेंगी उन्हीं को वो लूटेंगी। हाँ, बस ये आज सबकी तरफ से गुड बाय बोलते हैं। हाँ। पहले आप बोलिए चिपिका के। मैं तो गुड बाय बोलना ही नहीं चाहती, लेकिन जनाब मेरे पास बैठते ही नहीं है। तो हे गाइस, आप सबके लिए गुड बाय हमारी तरफ से, और मिलते हैं बहुत जल्दी आप सबके
फ्रेंड्स फ्रेंड्स एक दिन पर लेने का टाइम आ रहा है क्योंकि क्या करें हैदर को फीडू कराना है और फनी को भी अरब पैसे देने हैं और पूरे दिन भर का उससे हाँ, हिसाब तुम लेना है जाओ जाओ और उसके घर तुम वालों को भी फीड कुछ हफ्ता देना है करा फ्रेंड्स। लो तुम सब भी, जिधर उधर उतनी उतनी हमारी तरफ से सबकी जितनी भी है सबको फीड करा लो, तुम कहते हैं हमारी तरफ से दुआएं आप सबके लिए। अम्मी का बहुत बड़ा झूमी वाला झूम सलाम। मेरी बेटी तो मेरी ही नहीं रही, मुझे दामाद के पैरों पे चढ़ के अपने आप को पलवाना पड़ा है। ऐसी बेटी होने से तो अच्छा है कि मैं चली ही जाती हूँ। बाय बाय। माय डियर बेटा, आप सबको हमारी तरफ से बाय है। हाँ भाभी बाय, आपकी तरफ से भी हम आ कर देते हैं।